आज हम एक बहुत जरूरी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी हमारे शहरों के भविष्य की है और अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम चाहें तो बदल सकते हैं। देखिए, भारत आज अपने इतिहास के शायद सबसे बड़े जल संकट की दहलीज पर खड़ा है। सवाल यह है कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे और क्या यहां से आगे उम्मीद की कोई किरण है। 60 करोड़, इस नंबर पर एक पल के लिए रुकिए। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये लोग हैं, ये परिवार हैं, ये वो भविष्य हैं जो दांव पर लगे हैं। जरा सोचिए, देश में लगभग हर 2 में से 1 इंसान पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई दूर के भविष्य का खतरा नहीं है, बल्कि ये आज की, अभी की जमीनी हकीकत है। हमारी आधी आबादी पानी की भारी कमी के साथ जी रही है। और ये खतरे की घंटी ना अब और भी जोर से बज रही है। हमारे कई बड़े शहर डे जीरो की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। डे जीरो मतलब वो दिन जब शायद नलों से पानी आना ही बंद हो जाएगा और लोगों को सरकारी टैंकरों के सामने लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। भारत का गौरव, हमारी अपनी सिलिकॉन वैली बैंगलोर, आज पानी की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है। भाई, एक इतना मॉडर्न और कामयाब शहर आखिर इस हालत में पहुंचा कैसे? चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है सिटी वाटर बैलेंस। वेल लैब्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से इसे आप शहर के पानी का हिसाब किताब या बही खाता समझ सकते हैं। मतलब कितना पानी शहर में आया, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हुआ और कितना बर्बाद हो गया। ये शहर की वाटर हेल्थ का पूरा कच्चा चिट्ठा है। और बेंगलोर के इस बही खाते में जो पहला घाटा दिखता है, वो उसके विकास की कहानी में ही छिपा है। आज शहर का लगभग आधा हिस्सा, मतलब 48% एरिया कंक्रीट के जंगल में बदल चुका है। जो जमीन पहले बारिश के पानी को सोख लेती थी, अब वो कंक्रीट से ढकी है। पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता। और इसका नतीजा सच में चौंकाने वाला है। बैंगलोर की जमीन में कुदरती तौर पर सिर्फ 148 मिलियन लीटर पानी रोजाना वापस जा पाता है, लेकिन हम निकाल कितना रहे हैं? 1347 मिलियन लीटर। मतलब जितना पानी जमीन में जा रहा है, उसका लगभग 10 गुना हम बाहर खींच रहे हैं हर रोज। तो सवाल यह है कि ये एक्स्ट्रा पानी आ कहां से रहा है? दरअसल शहर अपने एक्विफर्स को खाली कर रहा है। ये जमीन के नीचे पानी के वो विशाल भंडार हैं जिन्हें कुदरत ने भरने में सदियां लगाई थीं। ये हमारे पानी का सेविंग्स अकाउंट है, जिसे हम बिना सोचे समझे खाली करते जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब पानी के सारे जाने पहचाने स्रोत जवाब दे रहे हैं, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है, तो एक प्यासा शहर आखिर जाए तो जाए कहां? क्या कोई रास्ता बचा भी है? इसका जवाब हैरानी की बात है वहीं छुपा है जिसे हम आज तक सबसे बड़ी समस्या मानते आए हैं, गंदा पानी। जी हां, वेस्ट वाटर। देखिए, बेंगलुरु शहर हर दिन लगभग 1940 मिलियन लीटर गंदा पानी पैदा करता है। इसमें से करीब-करीब 1/4 यानी 24% बिना किसी ट्रीटमेंट के हमारी झीलों और नदियों में जाकर उन्हें जहरीला बना रहा है। लेकिन अगर हम अपना नजरिया बदलें तो यही 24% एक बहुत बड़ा मौका बन जाता है। और यही बात वेल लैब्स की रिपोर्ट भी कहती है कि ये कचरा नहीं, बल्कि एक अनदेखा खजाना है, एक ऐसा रिसोर्स जिसका इस्तेमाल हमने अब तक किया ही नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां गंदे पानी को फेंकने की जगह एक कीमती रिसोर्स माना जाता है, जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसे इतना साफ कर देती है कि वो दोबारा इंडस्ट्री में, पार्कों में और यहां तक कि जमीन को रिचार्ज करने के काम भी आ सके। ये कोई कल्पना नहीं है, ये मुमकिन है। और ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, दुनिया भर में शहर ऐसा कर भी रहे हैं। चेन्नई में एडवांस ट्रीटमेंट से पानी को बार बार यूज किया जा रहा है। स्पंज सिटीज का एक नया कॉन्सेप्ट शहरों को बारिश का पानी सोखने और बचाने लायक बना रहा है। और इजराइल जैसे देश तो हमें दिखाई रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी से पानी की हर एक बूंद को कीमती बनाया जा सकता है। लेकिन क्या हर जवाब हमें टेक्नोलॉजी और भविष्य में ही खोजना होगा, या कुछ जवाब हमारे अपने ही शानदार अतीत में छुपे हैं? मिलिए भारत के प्राचीन वाटर हब से बावड़ियां या स्टेपवेल्स। ये सिर्फ पानी के गड्ढे नहीं थे, ये इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के वो कमाल के नमूने थे जिनके दम पर हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े सूखे का सामना किया था। सोचिए, कितना जीनियस डिजाइन था। ये मॉनसून के पानी को जमा करती थीं
उसे भाप बनने से बचाती थीं और सबसे जरूरी बात, ये धीरे धीरे पानी को वापस जमीन में जाने देती थीं, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल हमेशा मेंटेन रहता था। ये कुदरत के साथ मिलकर काम करती थीं, उसके खिलाफ नहीं। तो आज जब हम इन बावड़ियों को दोबारा जिंदा कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इतिहास को बचाना नहीं है, ये भविष्य के लिए एक स्मार्ट, सस्टेनेबल और कम्युनिटी पर आधारित समाधान को अपनाना है। एक ऐसा समाधान जो सस्ता भी है और असरदार भी। तो हमारे सामने अब दो रास्ते साफ नजर आ रहे हैं। एक रास्ता हाईटेक इनोवेशन का है और दूसरा रास्ता हमारी पारंपरिक बुद्धिमानी का। अब सवाल यह है कि हमें चुनना कौन सा चाहिए। एक तरफ हैं बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट और स्मार्ट वाटर ग्रिड, और दूसरी तरफ हैं समुदाय के लेवल पर काम करने वाले समाधान, जैसे कि दोबारा जिंदा की गई बावड़ियां और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक में टेक्नोलॉजी की ताकत है तो दूसरे में परंपरा का ज्ञान। लेकिन यहाँ इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है, और वो ये है कि असल में हमें इनमें से किसी एक को चुनना ही नहीं है। एक सच में पानी को लेकर सुरक्षित शहर का भविष्य इन दोनों के मिलने से ही बनेगा। हमें भविष्य की हाईटेक टेक्नोलॉजी भी चाहिए और हमें अपने अतीत का टिकाऊ ज्ञान भी चाहिए। एक ऐसा भविष्य जहां बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट और हमारी प्राचीन बावड़ियां दोनों एक साथ मिलकर काम करें। यही वो रास्ता है जो हमें पानी के इस संकट से निकालकर पानी की सुरक्षा की ओर ले जाएगा। असली सवाल ये है कि क्या हम इन दोनों रास्तों को एक साथ अपनाने के लिए तैयार हैं।